नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पहले ही राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा चुका है। छोटे सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षाओं ने संकेत दिया है कि अगर प्रमुख दलों को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला तो इन्हें इन दलों के दबाव का सामना करना पड़ेगा। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही अपने सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश में है। वाम दल, कांग्रेस, वीआईपी, लोजपा, हम और जनसुराज जैसे दल इस खेल में शामिल हैं और अपने भीतर अलग अलग जंग भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस बिहार में अपनी छवि बदलने के प्रयास में है। कृष्णा अलवारू और कन्हैया कुमार की जोड़ी कांग्रेस की बी टीम वाली छवि से मुक्ति दिलाने की मुहिम में लगी है। उनका लक्ष्य 50+ टिकट जीतना और उन सीटों पर ध्यान देना है जहां उनकी उम्मीदें कम हैं। अगर 40+ सीटें मिलती हैं और सरकार बनाने का मौका आता है तो कांग्रेस मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी अपनी दावेदारी रख सकती है और कम से कम उप मुख्यमंत्री पर समझौता कर सकती है। विकासशील इंसान पार्टी ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पहले ही घोषित कर दी है। उनका मानना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। मुकेश सहनी इस पद के लिए दबाव बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एनडीए की बैठक को छोड़कर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन सीट शेयरिंग का मसला अभी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। वाम दलों की रणनीति भी साफ है। वो 2020 की तुलना में अधिक सीटें जीतने और सदन में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर उन्हें अपेक्षित सीटें मिलती हैं तो वे अपनी मांगे मजबूती से रखेंगे। चिराग पासवान और उनकी लोजपा की महत्वाकांक्षा अभी भी किसी से छिपी नहीं है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने और खुद विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद उनकी दावेदारी मजबूत हो गई है। स्थिति के अनुसार वे अपने राजनीतिक कदम बदल सकते हैं और बड़ा खेल खेलने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है, अगर उनकी पार्टी में 20 से 30 सीटें मिलती हैं तो त्रिशंकु सरकार की स्थिति में वह किसी के साथ बिना शर्त नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह है कि वो महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए सरकार बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। बिहार की राजनीति इस बार पहले से कहीं अधिक जटिल और रोचक नजर आ रही है। छोटे दलों की महत्वाकांक्षाएं और रणनीतियों ने बड़े दलों के लिए राह आसान नहीं छोड़ी है। चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि किस गठबंधन को सत्ता तक पहुंचने के लिए संतुलन और राजनीतिक की चाल में महारत दिखानी होगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राज टीवी।